हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं वीडियो काफी कमाल के। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा। तो देखते हैं। पहले तो मैं कॉलेज वहां से मुझे कहा था भैया, मैंने फोकस सेमेस्टर खत्म हो गया। वो बहुत सही चीज है। मैंने 6 महीने इतना फूका ना, 2 बार तो शिव जी के सपने में आ गया। My name is Anubhav Singh Bassi and I am from a very civilized city. मेरठ। नोएडा। हमारे यहाँ कभी और आदमी ज्यादा खबर आती है, प्रॉब्लम हो जाती है। I belong to a very civilized community also. जाट हूँ मैं। Thank you. And I'm a lawyer by profession. वो कहते हैं कुछ नहीं करते, रेप भी करते हैं। आप वो नहीं, मैंने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से किया। क्योंकि कोटा होता है ओबीसी नाम का। कोटा एडमिशन लेने के बाद नहीं चलता। जब मेरा एडमिशन 20 नंबर कम तो हुआ है, तो अंदर जाके पासिंग मार्क्स सबके सेम क्यों? अंदर जाके पासिंग वाले पहले तो मैं कॉलेज वहां से मुझे कहा था भैया, मैंने फोकस सेमेस्टर खत्म हो गया। वो बहुत सही चीज है। मैंने 6 महीने इतना फूका ना, 2 बार तो शिव जी के सपने में आ गया। उन्होंने मुझे हाथ पकड़ा, थोड़ा आवाज में छोड़ दो बस। तो एग्जाम था। हाँ मैं मजाक थोड़ी कर रहा हूँ। ओबीसी से ओसीबी में दुनिया देख ली थी ना। एग्जाम में पहली बार एग्जाम दे, हम सारे फेल हो, बस ओबीसी वाले, बाकी सब पास हो गए। हमें लगा डिस्क्रिमिनेशन है। उन्होंने कहा नहीं तुम चूती हो, क्या करना करे, जाके पढ़ाई करो ना। ये जैसे पता ही था। हमें ठीक है हम कर लेंगे कुछ। हम हॉस्टल पहुंचे, कमेटी बनाई, सारे लोग इसी इकट्ठे किए। हमारे ग्रुप में आधे नोएडा गुजर, आधे मेरे मुजफ्फरनगर गुजरात और 2-3 इस देश के कोनो सारे लोग, सबने कमेटी बनाई कि अफसर करेंगे चीटिंग। लेकिन हम करेंगे सामूहिक चीटिंग। सामूहिक चीटिंग पता क्या है? मैं बताता हूँ। चीटिंग का सोर्स एक होगा 5 सारे। हमने क्या करा, हमने क्वेश्चन पेपर देखा था, मैं कहा इसमें ना ट्रू फॉल्स आते हैं 20 नंबर के। मैं कहा ये टिक बना बस, पास हो गए। हमने प्लान बनाया, लड़के को टास्क दिया, हमने एक काम करियो, आगे वाली कॉपी में से ट्रू फॉल्स देख लियो और बात सुन के एक के नीचे लिखाइयो। हम सारे एक एक करके जाएंगे, ट्रू फॉल्स देख के आ जाएंगे। सिंपल। पहले दिन ट्रू फॉल्स लिख कर खुद ही मायूस पड़ा हुआ। हमने क्या हुआ करा, वहां ना 1000 ट्रू फॉल्स लिखे हैं। वैसे पहले से हमारा यूनिक भी था। एक काम कर, हमारे वाले ट्रू फॉल्स पर एक बॉक्स बना के, एक बॉक्स बना के हमें पता चल जाएगा हमारा लिख के आधे लोग पे फेल हो गए, क्योंकि जो लिख के आया इसकी हाइट 6 फुट 4 इंच। छोटे छोटे जगह नीचे की 4 ऊपर के सामने तो क्या आ रहा है, एक तो कमर पर चढ़ गया तो उसमें गिर गया, रोल कर देगा, हम निकल गए। चेंज करो नहीं, जब तक हमको चेंज करते हैं नेक्स्ट टाइम हमारे टीचर को पता चल गया। उसने एग्जाम में लिख दिया इफ ट्रू वाई, नॉट उसको लिखा बिकॉज़ इट्स नॉट फॉल्स। क्या रॉन्ग आंसर से टफ बना दिया उसने। तब उसके बाद में ज्यादा क्रिएटिव बनने की जरूरत नहीं, पहले वाला दो। हाँ हमें डिग्री चाहिए, वापस आओ। हमने वो पुराना वाला लिया, अब प्लान किया कि कोई दरवाजे पर लिखेगा यार, थोड़ा स्मार्ट। कागज पर लिखेंगे, अभी कागज वॉशरूम में लड़का छिपा गया जाएगा,
फिर 1 घंटे बाद जब टीचर को नहीं पता चलेगा तो एक लड़का जाएगा, कागज लेके आएगा, सबको पास कर देगा। सिंपल। चलो अब जो कागज लेने गया था ना, उसे दुनिया की सेफेस्ट जगह मिली पेन की कैप। उसने पेन की कैप में फर्रा देके पेन बंद कर दिया। पेन से फर्रा फंस गया। मैं इसी पर आगे टक 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 कर रहा। फर्रा मार दिया ना, हमें से फर्रा पास तो पेन की कैप दे रहा। पास पेन की कैप घूम रहे। थोड़ी देर में टीचर को कैप मिल गया, वो कैप का पेन ढूंढ रहा। तब जिसका पेन था ना, इसने पेन फेंक दिया। ये चूतिया बिना पेन के बैठा है। ठीक है यार, क्या टीचर आकर तेरे ही पेन है, मैं तो पेन लाया नहीं। ये नाम कैसे लिखा? ये आगे वाले से मांगा था। आगे वाले ने पेन मुझसे मांगा। कह रहा तो आप ही का पेन है, पहचान नहीं पा रहे हो। टीचर कह रहा बेटा चीटिंग लगी तो गया आज। क्या है संगत चीटिंग? अपनी आग लगी, सब में चीटिंग की। इतना काम मैं जानता हूँ। उस्ताद ही होता है भाई। कानून का पेपर है, जानता है तो लिख दे। मेरा लिख तो डूबर पेन नहीं है ना। और ये बच्चे पीछे बैठा इसके एक तरफ, इसका एक दोस्त बैठा वहां, उसे नहीं पता वो क्या रहा है। वहां से आता था, सर मेरी क्या था? कह रहा यहाँ के साथ ही है। कह रहा मैंने फेंक दी थी। कह रहा हमने तो नहीं देखा। कह रहा तो पकड़े जाने के पर्पज से फेंकी भी नहीं थी। टीचर ढूंढ गया, इसकी सीट पे जाके इसका पेन उठाया, कैप उठाई, बेटे तो उसकी कैप नहीं है तो उसमें टाइट है। कह रहा तभी तो फर्रा फंस गया। बता भी दी। टीचर ने कैप लिया, वो अपनी सीट पे जाके टक 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 कर रहा। फर्रा भी नहीं निकला। टीचर ने कैप तोड़ी, फर्रा निकाला, उस पर लिखा 4 ट्रू है 6 फॉल्स। मुझे किसी को कुछ नहीं करना, बस बोला है कौन ये? कल में चीटिंग। चार है कौन से ट्रू और कौन से फॉल्स है? चार बताओ तो सही है कौन से? आज तो मैं मजा बता दी। हाँ लिख रहे हैं ये फॉल्स। एग्जीबिशन नहीं था ना हमारे पास, प्लान नहीं थी। तो ये हमारा समूह तोड़ दिया। हाँ, इसे हम पर विश्वास नहीं था, तो इसने कहा मैं अपने आप कर लूंगा। हमने ठीक, अब नेक्स्ट डे हमें सिर्फ इसे देखना है। आज नहीं हमारे पास, इसको देखेंगे क्या करेंगे। इसे अपने शरीर की सबसे अच्छी जगह मिली पैर के नीचे। ये पैर के नीचे नोट्स लिख के ले गया। जब तक हॉस्टल से एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचा ना, वो छप गया चप्पल पे उल्टा। एग्जाम में भी चप्पल मारा। टीचर अगर क्या ये कर डिजाइन है, कह रहा एक चप्पल पे घना सस्ती लिखी तो उसका मतलब। टीचर ने उठाया, देखा, कह रहा इससे कर दिया चीज टीचर भी शीशे तो शीशे का चप्पल खड़ा हुआ। मैं इसलिए अपने आप आ गया, वापस आ गया, अपने आप आ गया, कर भाई वापस लो। लेकिन उन्होंने उसी टाइम हमारी क्लास में अब्दुल ओबीसी लिस्ट में लास्ट था। इसे कोई उम्मीद नहीं दुनिया से, ये जी चुका था जिंदगी, इसका हो गया था। ये आया कह रहा यार देखो ऐसा है, मैं तो ना पढ़ पाता हूँ ना चीटिंग कर पाता हूँ, तो मैं ना क्लास को डिस्टर्ब कर दूंगा। क्यों? कह रहा देखो जब मैं डिस्टर्ब करूंगा तो टीचर मेरे पास आ जाएगा, तुम सब पीछे से चीटिंग कर लेना। हम सब में एक सैक्रिफाइस भी कर रहा है। मैं कहा ठीक है। एग्जाम शुरू हुआ, पहली सीट पर बैठा, टीचर की तरफ देख के अपना हाथ देख के लिख रहा। हाथ पे लिखा नहीं इसका कुछ, ये बस सब चोरी कर रहा। जैसे टीचर ने इसको देखा हाथ बंद हो गया, टीचर से लगा हाथ पीछे कर लिया। और इस टाइम पर हमें चीटिंग करना है, हम अब्दुल को देख रहे हैं। टीचर साहब ने कहा आप तुम नहीं बोलूंगा, नहीं लगा पागल है क्या? टीचर ने तो उसकी वाली उंगली मोड़ के आने लगा थी, ये नहीं बोला। क्या अच्छा अच्छा इससे नहीं बोलो, खोलो खोलो। अल्लाह
टीचर की तशरीफ पड़ गई। पागल का घूमने क्या हुआ भी है? हम शायद इसके हाथ में लिखा था, पता नहीं, हमने तो ये भी सुना था काला हुआ था। टीचर ने उसे पास कर दिया, हमें नहीं कर दिया। डर के काले जाते। लेकिन हम इम्प्रेस हुआ, हमने कहा इतना जीनियस लड़का हमारे बीच खड़ा था। हमने कमेटी का प्रेसिडेंट बनाया उसको। हाँ, हॉस्टल तक ले गया, कमरे बिठा के बाहुबली बोल के तो हॉस्टल चल। अगले दिन ये चढ़ गया प्रेसिडेंट बन गया। कह रहा नेक्स्ट प्लान बहुत सही है। क्या कह रहा ऐसा प्लान है पेपर कैंसिल हो जाए। नगर कर दिया प्लीज। क्या प्लान है? कह रहा देखो 10 से 1 का पेपर है, 12:05 पर मैं खांसूंगा, तुम सब अपनी टेबल लाने लगना। नहीं चाह ये ग्रेजुएशन हो रहा है। हमने कहा उससे क्या हुआ? अगर टीचर को लगा भूकंप है, वो कहेगा भाग, अपनी आंसर शीट लेकर भाग जाएंगे, पेपर कैंसिल। मैंने कहा फकिंग जीनियस। अगले दिन एग्जाम में 12 बजे तक किसी ने कुछ नहीं लिखा, कैंसिल होने वाला था। 12:05 पे खांसा, हम सब अपनी टेबल ला रहे। टीचर ने बाहर जाकर बोले और इसमें हमें ये बता रुकना था। अब अगर अलग अलग टाइम पर रुके तो भूकंप खराब हो जाएगा। ये सिग्नल लेके खांस रहा है और तेज ला रहा। टीचर ने आगे को घूरा, रुक गए। टीचर अभी भी ला रहे, पिछली बार सब रुकते चले गए। तो लास्ट सीट पर कैसा भूकंप आया था, वो ऐसा करके निकल गया। भूकंप सेट हो गया मुझे। टीचर कह रहा है चमन चूम गए। अगली बार भूकंप आया ना तो सब बता दें कि टीचर्स टेबल में लानी होती है। क्या वीडियो बनाई है, मजा आ गया भाई। लेकिन चीटिंग उनकी भाई कोई कामयाब नहीं। जितना भी उन्होंने ट्राई किया है ना चीटिंग करने का, अलग अलग ही उनके साथ एक सीन बनता गया है। और भाई चीटिंग करना कोई इतना मतलब के नॉर्मल काम नहीं कि बंदा चीटिंग कर पाए, स्लो कर पाए, या मतलब कि इसके लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारा दिमाग लगाना पड़ता है। मैंने तो भाई बहुत चीटिंग की हमने, मतलब कि जब एग्जाम होते थे, यहाँ तक के 8 क्लास का भाई मेरा एग्जाम था मैथ का। मुझे कुछ नहीं आता था मैथ का, लेकिन मैंने सारी बुक्स उठाकर मैं दरबार में ले गया। मैंने उधर सुकून से देखा, लेकिन मैं फिर भी फेल हो गया क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कहाँ से कहाँ लिखना है। फर्स्ट पोजीशन वो 7 क्लास में आई थी, वो 7 क्लास में थी। 8 में मैं मैथ से फेल हो गया था, लेकिन गवर्नमेंट का स्कूल था, उन्होंने भी चेक नहीं किया, उनको भी इतनी आती थी, उन्होंने पास कर दिया। हमारे टीचर भी ऐसे थे, मतलब कि उन्होंने बोला लिखा हुआ बहुत है, चलो पास कर देते हैं बंदे को, इतनी मेहनत से भाई लिखा, चाहे गलत ही लिखा, तो उन्होंने भाई वो मेहनत जाया नहीं कर। और रहमान भाई और मैं भी भाई एक दिन पेपर देने गए थे, ये गांव में हम पढ़ते थे, तो पेपर था हमारा। तो उस्ताद ने कहा कि ना एक लड़का नहीं आया स्कूल, उसको पकड़ के लाओ। हमारा पेपर, हम लड़के को पकड़ने गए थे। जब हमारा पेपर हो गया और उन्होंने हमें पास भी कर वो भाई पास कर देते थे, गांव वाले स्कूल में से पास कर देते थे। और ये भाई जो टीचर था ना, बहुत ज्यादा भाई सख्त था। जो भी भाई वो चीटिंग करने लगते थे पकड़ लेता था उनको यार। जो वो भाई वो पेन वाला वाकया हुआ है इनके साथ, वो खोल इधर का इधर, इधर का इधर तोड़ा है तो भाई बीच में से निकली है वो पर्ची। वो कहता है ये लो पर्ची, कर लो चीटिंग, लिखी कुछ नहीं। चार सही साहब वही एक बात है, वो सिंगर वाली कि मैं सिंगर को कुछ नहीं कहना चाहिए, इसको लेकर आया, मुझे वो बंदा चाहिए, वो सिंगर को लेकर आया। टीचर ने भैया ऐसे बैंक के पर्ची कही है, ये भाई कर लो चीटिंग, है नहीं कुछ, उसको यही लिखा 4 सही है 4 गलत है, ये नहीं पता है कौन से गलत और कौन से सही है। सबसे ज्यादा वो अब्दुल वाला ठीक था, जो हाथ पर लिख कर ले हाथ बंद कर दिया। बोलता है हमने, उसने जब वही उधर टीचर को ध्यान लगाना था, हमने चीटिंग करनी थी, हम खुद उसकी तरफ देख रहे हैं कि यार ये क्या कर रहा है, लेकिन वो पास हो गया था, हम ज्यादा फेल। वो जादू से निकले
नहीं देखो टीचर बेसिक बेसिक ना जो एक प्लान था ना उनका वो यही था कि आपने जस्ट जो है ना वो हाथ जैसे भी ये टीचर को ध्यान लगाना है आपने पीछे से चीटिंग कर लेनी है। अब जैसे भाई वो हाथ से ऐसे देख के लिख रहा था इनको यही लगा कि यार ये हमसे धोखा कर गया इसने हाथ के ऊपर कोई चीज लिखी होगी है, लेकिन ये कोई सारे उस साइड के ऊपर उनका ध्यान हो गया कि ये कोई हमारे लिए बेहतर करेगा, तो उसने साथ हाथ पीछे किया और खोल ही नहीं है। ये इंतजार में थे कि शायद हाथ खोल ले, लेकिन उसने भाई नहीं खोला। भाई आपके सारे यार वो दीवार वाला थोड़ा था मजेदार, वो जिसने 6-4 फुट वाला बंदा था, 6 फुट वाला ऊपर लिख के आ गया। भाई इस उम्र में ये शरारतें होती हैं और होता क्या उस वक्त स्कूल में होता ही ये कोई था। इधर हमारे गांव का एक लड़का है, उसने जनाब जब अपना 8 क्लास का इम्तिहान दिया ना तो उसको बेचारे को कुछ भी नहीं आता था, वो सारा दिन इधर लोफरों की तरह फिरता था। तो उसने वो क्या क्या काम किया कि जो क्वेश्चन पेपर उन्होंने दिया था ना कि इससे आपने सवाल हल करने हैं, उसने क्या काम किया वो ऊपर से नीचे तक जो क्वेश्चन लिखा था ना वो सारा उसने अपने पेपर में लिख दिया। क्वेश्चन लिख दिए, क्वेश्चन जो उन्होंने सवाल दिए थे ना क्वेश्चन वो उसी ने उस अपने पेपर पे लिख लिए। क्वेश्चन पेपर सारा क्वेश्चन पेपर सारा अपने पेपर पे लिख लिया, नीचे लिख लिया खुदा हाफिज। खुदा हाफिज लिखकर उसने नीचे लिखा आपको अल्लाह और रसूल का वास्ता, आपको अपने माँ बाप का वास्ता, आपको जिसने पैदा किया उसका वास्ता, मैं आपके बच्चों को सारी जिंदगी दुआएं दूंगा, ठीक है, मुझे इस पेपर में आपने पास करना है। और वो बंदा पास भी हुआ है, जीती जागती मिसाल है, वो बंदा आज भी जिंदा है, पूछ भी सकते हैं। और एक दफा ना ये हम हमारे स्कूल के ग्राउंड में ना 12 बजे का टाइम था कि एक जो उस्ताद था ना वो उसका पीरियड था, वो छुट्टी पे था। तो पीटी ने हमारा जो पीटी था उसने कहा जी इधर चले, वो एक नाला इधर से ना बनाना है। उन्होंने हमारा जनाब जो कहीं होती है वो हमारे हाथ में पकड़ा दी। वो एक बंदा बहुत शुगली था, उसने बोला अगर मैं आपको बचाऊं तो आप मुझे क्या चीज़ खिलाओगे। हमने बोला कि हम आपको दूध सोडा पिलाएंगे, जो चीज़ आप बोलोगे हम खिलाएंगे। तो उसने बोला नहीं ठंड है यार, मुझे ना दूध पत्ती चाहिए। हमने कहा मिलेगी आपको, आप हमारी जान छुड़वाएं। उसने कहा फिर ऐसे करते हैं पीटी को आपने बुलाना है, तो मैंने ऐसे हो जाना जैसे मैं मर गया हूँ। उसने जनाब 2-3 चंगी तरह अच्छी तरह टप्पे लगाए, काम किया, थोड़ी देर काम किया, उसको पसीना आया और वो ऐसे लंबा हो गया पीछे। वो उस बंदे की कोई चीज नहीं हिल रही थी। जहां तक मेरी बात सुन, चार बात तो सुनी, जहां तक उस बंदे ने अपना सांस रोक लिया था, ऐसा मास्टर स्ट्रोक बंदा था, उसने अपना सांस भी रोक लिया नीचे से ऊपर से। यार तू तो पागल है ना, तेरे से तो बात करनी फजूल है। वो बंदा अभी भी जिंदा है, बात सुनो, अभी भी वो बंदा जिंदा है, ठीक है। तो 3 मिनट उसने ऐसा सांस रोका है। हमने जनाब दस्ती पीटी को बुलाया, ये बंदा मर रहा है, अब तो मर गया है क्योंकि इसकी सांस तो चल नहीं रही। उसको पीटी को भाई हाथ पांव उसके फूल गए। उसने कहा खुदा का नाम है ये काम छोड़ दो, इसको कहीं डॉक्टर के पास ले जाओ, इसको दूध पिलाओ, जो ये पीता खाता है इसको खिलाओ, पैसे मैं दूंगा। हमने उसको वहां से उठाया, इधर डॉक्टर साहब, ये मुर्तजा का वालिद साहब, इसके पास उसको इस थोड़ा सा आगे लाए, आगे से आराम से वो बैठ के उसने कहा ले आओ भाई दूध पत्ती ले आओ। उन्हें आराम ने जनाब दूध पत्ती पीती, साड़ी भी जान जोड़ गई। मास्टर ने जाके जिन्हें 500 रुपया खर्चा आएंगे थे। ये तो वाकया आपके साथ हुआ ना, रहमान भाई और मैं एक क्लास में ना इकट्ठे पढ़ रहे थे, हमारा था टेस्ट, वो उतारने ना ऊपर बुक से सुनना होता था। रहमान भाई और मैं इकट्ठे खड़े, हमारी दूसरी साइड पे एक लड़का खड़ा है, पहले मुझसे सुना है, मुझे भी नहीं आया, रहमान भाई को भी नहीं आया, जो साथ वाला था वो भी बेहोश हो गया, वो वाकई बेहोश हो गया। रहमान भाई को उस्ताद ने कहा जल्दी जा पानी लेके आ, पानी लेके आ। रहमान भाई गया वॉशरूम में, गर्मे में पानी भर के ले आया, लोटे में वो लोटे में पानी भर के लेकर पिलाना उसको, लोटे से पानी पिलाएंगे उसको, वॉशरूम से भर के ले आया। उसने कहा अगर मैं गिलास लेने जाऊंगा तो लेट हो जाऊंगा। मुझे लगा वो पीने वाला पानी
नजदीक पड़ा था, वॉशरूम दूर थे। नहीं समझ आई बेचारे को। नहीं, ऐसा मुंह पे फेंकना है यार। तुम सुना दो। बाकी वीडियो गई, बाकी वीडियो लेकिन गई यार वो जलजले वाला अच्छा था, मतलब कि जो भूकंप है ना, वो बेंच पर आ रहा था लेकिन चेयर पे नहीं आ रहा था। भूकंप नहीं, नहीं आ रहा। टेबल पे नहीं आ रहा था। तो यार टेबल पे छोड़ो, वो इधर आलमशेर नहीं है हमारे गांव का, तो वो ना उसने इम्तिहान दिया, हमारे साथ हमारा जमाती था, तो उसने इम्तिहान दिया जनाब 8वीं जमात का, मास्टर ने उसको फेल कर दिया। उसने मास्टर को इधर स्कूल में बोल कर गया, आज तू घर नहीं जाएगा। जिस रोड से मास्टर ने घर जाना था ना, उसी रोड पे उसका डेरा था। उसने जनाब वो जब देखा कि मास्टर दूर से आ रहा है, उसने कुत्ते छोड़ दिए। यकीन नहीं करना, वो मास्टर के कपड़े फाड़ दिए कुत्तों ने, बड़ी मुश्किल से मास्टर को बचाया। ये तो हालात था उस वक्त का। हंसो। हाँ, नहीं, हंसने वाली बात नहीं है, बताओ। ये एक उस वक्त की रियलिटी है कि लोगों को ये पता ही नहीं था कि उस्ताद का रुतबा कितना है। ठीक है, उसने जनाब कुत्ते छोड़ दिए उसके पीछे कि इसने मुझे फेल किया है। फेल तो उसने नाइली की वजह से किया, आपका तो इसको कुछ नहीं है। उल्टा पड़ गया। तो उसने जनाब उल्टा उसको कहा कि तू इधर से गुजर का दिखा। उसने जनाब अपना बदला उधर से पूरा किया। नहीं ऐसे ही है, लेकिन यार बड़े बड़े तरीके उसने भी बताया तो जरूर है, लेकिन ये कि वो कंबाइन थे, हर एक का मशवरा था। लेकिन बहुत सारे एक सिंगल पर्सन भी होते हैं जो कि अपने एक दिमाग के साथ सोच के आते हैं कि हमने किस किस तरह एक चीटिंग करनी है, और हमने भाई आंखों से देखे हैं, बड़े बड़े उन्होंने तरीके लगाए हैं। एक बंदा था, उसने भाई जब देखा, टीचर ने दूर से देख लिया, तो जैसे ही टीचर उसकी तरफ चला, उसने आने से पहले कागज मुंह में डाला और आगे लगा गया। टीचर आगे कहता है मैंने आपके हाथ पे में कागज देखा था, मुझे वो कागज, उसने कहा मेरे पास है ही नहीं, आप ढूंढ ले। यहाँ तक कि मतलब उसको टीचर ने नाला भी उसका खोल लिया कि इसने कहाँ भी छुपाया। नहीं मतलब बहुत सारे ऐसे यार, लेकिन उस वक्त भाई दिमाग में बहुत सारी चीजें आती है मतलब पढ़ते हैं, लेकिन अब मुझे नहीं लगता इस तरह का कोई सीन होता होगा। अब लोग अब लड़के बहुत तेज हैं, समझदार हैं, बड़े जो मतलब ना स्टडी करके जाते हैं। हाँ सही है। लेकिन ये कि वो भाई भूकंप वाला जो है ना, एंड वाला उसने खीर कर दी है, क्या कमाल की चीज थी। भूकंप, लेकिन बहुत कमाल की वीडियो थी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।